आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। शालिनी जी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। ये बताइए कि सबसे ज्यादा खतरनाक क्या है, कुंद चाकू या तेज धार वाला चाकू? इसमें पूछने वाली क्या बात है वानी? निश्चित रूप से तेज धार वाला चाकू। ये जो उत्तर आपने दिया है कहीं ना कहीं स्पष्ट लग सकता है, लेकिन वास्तविकता में ये उत्तर गलत है। लेकिन ये कैसे संभव है? आइए देखते हैं। सबसे अधिक मिथकों में से यह है कि तेज चाकू की तुलना में कुंद चाकू अधिक सुरक्षित होते हैं, लेकिन तेज चाकू की तुलना में कुंद चाकू अधिक खतरनाक होता है। उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। एक कुंद चाकू अधिक खतरनाक होता है क्योंकि उससे काटते समय हमें अधिक बल का उपयोग करना पड़ता है। मुझे और बताइए इस बारे में। जी बिल्कुल। उदाहरण के लिए, यदि हम एक सेब काट रहे हैं और ब्लेड वास्तव में कुंद है, तो उस सेब में अंदर तक जाने के लिए उस चाकू के लिए अधिक दबाव की आवश्यकता होगी। क्या सही कह रही हूँ? ये तो बिल्कुल सही बात है। जी हाँ। अब एक बार जब ब्लेड सेब के अंदर चला जाता है तो दबाव के कारण फिसलने या नियंत्रण की कमी होने की अधिक संभावना होती है। शायद इसीलिए इन दिनों मेरे हाथ आसानी से कट रहे हैं। हो सकता है एक तेज चाकू बिना अधिक प्रयास के चीजें काट देगा। दूसरी ओर एक कुंद चाकू बेकार और उपयोग करने वाले के कम अनुकूल होता है। लेकिन उस समय के बारे में क्या, जब हम गलती से ही खुद को तेज चाकू से काट लेते हैं? घाव आम तौर पर कुंद चाकू से भी अधिक बुरा होता है। ये बात बिल्कुल सच है शालिनी जी, लेकिन सच्चाई यह है कि तेज चाकू से लगने वाला घाव वास्तव में कुंद चाकू से लगने वाले घाव की तुलना में तेजी से ठीक हो सकता है। अच्छा, क्या ये ठीक है? जी हाँ, और इसके साथ साथ एक कुंद चाकू त्वचा में चौड़ा, बड़ा और अधिक असमान घाव छोड़ता है। घाव जितना चौड़ा होगा, त्वचा और ऊतक को ठीक होना उतना ही कठिन हो जाता है और उसमें उतना ही अधिक समय लगेगा। दूसरी ओर, भले ही एक तेज चाकू अधिक गहरा काट सकता है, घाव आमतौर पर अच्छा और पतला होता है। तो अब मैं समझ गई हूँ। जैसे ही यह कार्यक्रम खत्म होगा, मैं अपने चाकू की धार तेज कराने के लिए ज़रूर जाऊँगी। बिल्कुल जाइएगा। और इसी के साथ सभी को जो आज हमें देख रहे हैं ट्रांसवर्ल्ड रेडियो इंडिया पर आशा भरी नारी कार्यक्रम में एक और भाग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ वाणी और मेरे साथ यहाँ हैं शालिनी जी, और आज हम आपके होस्ट हैं। हमें बहुत खुशी है कि आज आप हमारे साथ जुड़ सके। मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि आप उस चाकू या कैंची का क्या करते हैं जिससे आप काट नहीं सकते? मैं संभवतः इसे तेज करवा दूंगी या इसे कहीं छिपा कर रख दूंगी ताकि कोई इसका उपयोग करने का प्रयास ही ना कर सके। बहुत सही। इसके लिए दो बहुत अच्छे समाधान हैं, लेकिन इस समय हम धार तेज करने पर विचार करने जा रहे हैं और इससे संबंधित हमारा बाइबल संबंधी सिद्धांत नीति वचन 27:17 से लिया गया है। जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। दिलचस्प है ना? इसको दोस्ती, विवाह और पारिवारिक रिश्तों पर लागू किया जा सकता है। यह बुद्धिमान राजा सुलेमान द्वारा लिखा गया था। बहनों, क्या आप जानते हैं कि धातु का ब्लेड बनाते समय इसे अक्सर तेज किया जाता है और फिर इसे किसी सख्त धातु के साथ रगड़कर जीवन भर बनाए रखने के लिए संभाल के रखा जाता है। इस रखरखाव के बिना एक ब्लेड कुंद और कम उपयोगी हो सकता है। हम में से जो लोग खाना बनाते हैं वे ज़रूर जानते हैं कि एक अच्छा चाकू होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन चाकू किससे बने होते हैं? चाकू विभिन्न धातुओं से बनाए जा सकते हैं, लेकिन लोहा सबसे लोकप्रिय धातुओं में से एक है। लोहे के चाकू सदियों से मौजूद हैं और आज भी कई रसोइयों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। इसके कई कारण हैं कि चाकू के लिए लोहा इतना लोकप्रिय विकल्प क्यों है। सबसे पहली बात यह है कि लोहा बेहद कठोर होता है, इसलिए यह बिना टूटे बहुत अधिक टूट फूट झेल सकता है। यही कारण इसे रसोई में उपयोग के लिए आदर्श बनाता है। लोहा बहुत टिकाऊ भी होता है, जिसका अर्थ है कि यह स्टेनलेस स्टील जैसी अन्य सामग्रियों की तुलना में अधिक समय तक चलता है। सुलेमान के जीवन के दौरान कई हथियार जैसे कवच के हिस्से और उपकरण लोहे से बने थे।
स्टील की तरह यह धातु का अत्यधिक सुधारा हुआ प्रारूप नहीं था। ये कितना कठोर या नरम था, इसमें कोई समरूपता नहीं थी। इसे चिकना बनाने और इसकी विकृतियां दूर करने और काटने की इसकी क्षमता बनाए रखने के लिए लोहे के औजार को तेज किया गया होगा, किसी कठिन चीज से रगड़ा गया होगा। जब लोहे को इस प्रकार किसी अन्य पदार्थ से रगड़ा जाता है तो वह और अधिक उत्तम हो जाता है। जैसे कठोर लोहे का एक टुकड़ा दूसरे लोहे के टुकड़े को तेज कर देगा, वैसे ही दो लोगों के बीच का रिश्ता एक दूसरे को आकार या कह सकते हैं एक नया रूप देगा और बदल देगा। एक मजबूत विश्वासी की उपस्थिति में रहने से दूसरे व्यक्ति को बनने सुधरने में मदद मिल सकती है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:11 कहता है, इस कारण एक दूसरे को प्रोत्साहित करो, शांति दो और एक दूसरे की उन्नति के कारण बनो, निदान तुम ऐसा करते भी हो। जैसे दोनों धातुओं को तेज करने की प्रक्रिया से बदल दिया जाता है, वैसे ही दोनों विश्वासी जो एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं उनका एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। बाइबल के बारे में हमारी समझ बढ़ सकती है, जिससे परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता और भी गहरा होगा। हम जो कुछ भी करते हैं उसका केंद्र रिश्ते होते हैं। ईश्वर ने हमें उसके साथ और एक दूसरे के साथ संगति के लिए बनाया है। उन्होंने हमें सामाजिक और संबंध परक होने के लिए बनाया है। जीवन में सब कुछ तब बेहतर होता है जब हमारे रिश्ते स्वस्थ और मजबूत होते हैं। जी हाँ, अच्छे दोस्त एक दूसरे को चुनौती देते हैं और आगे बढ़ने के लिए और बेहतर होने के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। जब लोहे के ब्लेडों को आपस में रगड़ा जाता है तो प्रत्येक ब्लेड तेज और अधिक प्रभावी हो जाते हैं। उसी तरह जब हम एक दूसरे के जीवन में गहराई से शामिल होते हैं तो हम एक दूसरे को सीखने, बढ़ने और बदलने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करते हैं। सुलेमान ने सबोपदेशक 4:9-12 पद में एक समान संदेश लिखा है। 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। फिर यदि 2 जन एक साथ सोएं तो वे गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेला क्यों कर गर्म हो सकता है। यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु यदि 2 हों तो उसका सामना वो कर सकते हैं। जो डोरी 3 तागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। इसलिए हम जब तक एक साथ एक समय नहीं बिताते तब तक एक साथ आगे नहीं बढ़ सकते। आखिरकार लोहा ही लोहे को तेज करता है, लेकिन क्या इसका मतलब हमेशा आसान सकारात्मक रिश्ते होते हैं जहां यह हमेशा सहजता से चलता रहेगा और कोई संघर्ष ना हो? वास्तव में नहीं। क्या आप जानते हैं कि जब लोहा लोहे को तेज करता है तो क्या होता है? हर जगह चिंगारियां उठती हैं, बहुत गर्मी होती है और घर्षण भी होता है। सच तो यह है कि लोहे को तेज करना यानी कि उसको धार देना हमेशा सुखद अनुभव नहीं होता। लोग हमसे असहमत होंगे, लोग एक दूसरे से परेशान हो जाएंगे, कभी कभी ऐसी बातें कही जाएंगी जो नहीं कही जानी चाहिए, या ऐसे लहजे में जो शालीनता से कम हो। गुस्सा बढ़ सकता है और आवाज़ें तेज हो सकती हैं, और यही बात हमें बाइबल भी बताती है। ये चीज़ें अनुग्रह और सच्चाई में एक साथ बढ़ने का एक हिस्सा है। एक बार की बात है, 2 आदमी लकड़ी काटने की प्रतियोगिता में शामिल हुए। उन्हें एक ही दिन में भोर से शुरू करके सूर्यास्त तक जितना संभव हो उतने पेड़ों को काटने का काम सौंपा गया था। विजेता को प्रसिद्धि और संपत्ति दोनों से पुरस्कृत किया जाना था। सुबह से दोपहर तक दोनों आदमी लगातार काटते और काटते रहे। दोपहर तक वे एक दूसरे के बराबर थे। फिर एक आदमी ने काटना बंद कर दिया और ब्रेक लिया। दूसरे आदमी ने यह देखा और मन ही मन सोचा, आलसी मूर्ख, वह शायद दोपहर के भोजन के लिए छुट्टी ले रहा है। उसने मुझे उससे आगे निकलने का मौका दिया है। मैं निस्संदेह यह प्रतियोगिता जीतूंगा। थोड़ी देर बाद वह आदमी काम पर वापस आ गया। जैसे जैसे दिन बढ़ता गया, उसने अपने मेहनती और भूखे प्रतियोगी की तुलना में अधिक पेड़ काटे। दोपहर तक वह आगे चल रहा था। जब सूरज अंततः डूब गया तो जिस आदमी ने दोपहर को छुट्टी ली थी, उसने दूसरे आदमी की तुलना में लगभग 2 गुने पेड़ काटे थे, जो पसीने से लथपथ, भूखा और थका हुआ था। तुमने मुझे कैसे हराया? उसने हैरान होकर पूछा।
तुमने उतनी मेहनत नहीं की जितनी मैंने की। आपने दोपहर के भोजन के लिए भी छुट्टी ले ली। आह, दूसरे आदमी ने कहा, मैंने ब्रेक लिया था, लेकिन उस ब्रेक के दौरान ही मैंने अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज की। कहानी का नैतिक: अपनी कुल्हाड़ी को तेज करने में लगने वाला समय कई घंटों की कड़ी मेहनत के बराबर है। तो जीवन में तेज करने की यानी कि पैनापन लाने की प्रक्रिया कैसी दिखती है? सबसे पहली बात तो यह है कि लोहा यूं ही लोहे को तेज नहीं करता। यह एक सोच समझकर किया गया कार्य है। कोई भी धातु के दो टुकड़ों को एक साथ तोड़कर यह नहीं सोचता कि ब्लेड तेज है। तेज करने में एक योजना बनाना और यह जानना शामिल है कि इसे कैसे पूरा किया जाए। हमें उन लोगों की तलाश करने की ज़रूरत है जो हमें तेज कर सकते हैं, और हमें जानबूझकर उन लोगों की तलाश करने की भी ज़रूरत है जिन्हें हम जीवन में तेज कर सकते हैं। बहुत अधिक प्रयास के बिना लोहा लोहे को तेज नहीं करता। एक कारण है कि फिल्मों में लोहार हमेशा हथौड़े रखते हैं और वे बहुत अधिक ताकतवर होते हैं। उसी तरह आत्मिक रूप से तेज करने और तेज होने में बहुत मेहनत लगती है। अगर मेरे पास लोहे की तलवार है और आपके पास भी एक लोहे की तलवार है, तो यह कभी तेज नहीं होगी अगर यह एक दूसरे के संपर्क में ना हो। तो यही हमारे साथ भी है। यदि हम एक दूसरे के साथ संबंध में नहीं हैं, तो हम वास्तव में किसी अन्य व्यक्ति को तेज नहीं कर सकते। जी हाँ, बाइबल इसे कहती है सहभागिता यानी कि फेलोशिप। हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। तेज करने की प्रक्रिया में यह हमारे और अन्य लोगों के लिए आवश्यक है। क्या आपको तीतुस 2:3-5 याद है, जहाँ यह कहा गया है, इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं पर अच्छी बातें सिखाने वाली हों, कि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहें और अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें, और संयमी, पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। जी हाँ वानी, मुझे ये पद बिल्कुल अच्छे से याद है। और शालिनी जी, ये पद हमें उद्देश्य का स्पष्ट विवरण देते हैं। वृद्ध महिलाओं को, युवा महिलाओं को मसीही महिलाओं के रूप में रहना सिखाना और प्रशिक्षित करना है। ईश्वर का मार्ग एक महिला के लिए विरासत छोड़ना है। आज का पद कहता है कि वृद्ध महिलाओं के पास युवा महिलाओं को सिखाने के लिए ईश्वर की ओर से एक सेवकाई है। यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वृद्ध महिलाओं को, युवा महिलाओं को पढ़ाना है। जी हाँ, पढ़ाना है। यह परमेश्वर की योजना है। लोहे के टुकड़ों को तेज करने से नुकसान भी हो सकता है, इसलिए इसे सही तरीके से करने की ज़रूरत है। हम भी एक दूसरे को सही तरीके से प्रभावित करके एक दूसरे में निखारते हैं, और एक दूसरे को निखारने में एक दूसरे की मदद भी करते हैं। पहला कुरिन्थियों 15:33 कहता है, धोखा ना खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसलिए बाइबल हम में से प्रत्येक को एक दूसरे को सिखाने, प्रोत्साहित करने, एक उदाहरण स्थापित करने, समझाने और प्रेम और अच्छे कर्मों की ओर प्रेरित करने के लिए कहती है। हमें इस बात में भी सावधान रहने की आज्ञा दी गई है कि हम जो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं उसका उपयोग हम किन शब्दों में करते हैं और हम दूसरों को किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं। गुरु यानी सलाहकार की बातें करें तो हमारे पास सभी प्रकार के गुरु हैं, और उनकी मुख्य भूमिका प्रार्थना में एक दूसरे को सुधारना, प्रोत्साहित करना और ऊपर उठाना है। हमारे पास ऐसे लोग हैं या ऐसे लोग जिन्हें हम जानते हैं, जिनकी हम प्रशंसा करते हैं। उन्होंने मदद की है और अभी भी हमें वह बनने में मदद कर रहे हैं जो हम हैं। वे माता पिता, दादा दादी, कोच, लेखक, पासबान, धार्मिक गुरु या बॉस हो सकते हैं। वे ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनसे हमें अभी तक मिलना बाकी है। फिर ऐसे लोग भी हैं जिनके साथ हम जीवन का अनुभव करते हैं। हम उनके साथ विभिन्न चरणों में, या कह सकते हैं अलग अलग स्टेप से गुजरे हैं, जैसे कि कॉलेज, करियर या परिवार और कामकाजी जीवन। वे हमारे साथी हैं और हमने पारस्परिक रूप से देने के तरीके से उनसे सीखा है। क्या आप याद कर सकते हैं कि वे आपके जीवन में कौन थे या कौन है? मैं निश्चित रूप से जानती हूँ, यदि वे नहीं होते तो मैं अपने जीवन में कुछ निश्चित चरणों से नहीं गुजर पाती।
वे हमेशा मेरी पीठ थपथपाते थे। फिर अगले वाले सबसे कम पसंदीदा होते हैं। उन्हें सैंड पेपर लोग कहा जाता है। वे हमें गलत तरीके से बनाते हैं, या कह सकते हैं हमें गलत तरीके से तेज करते हैं। वे दुनिया को हमसे बिल्कुल अलग तरीके से देखते हैं। वे आलोचनात्मक या चिड़चिड़े होते हैं। लेकिन अगर हम चौकस, ग्रहण करने वाले और गैर रक्षात्मक हैं, तो वे हमें सिखा सकते हैं और कई तरीकों से हमारी मदद कर सकते हैं। बहनों, मैं अपने जीवन में एक व्यक्ति के बारे में सोच सकती हूँ जो बिल्कुल ऐसा ही है। शुरू में मुझे उसके साथ प्रार्थना करना और बातचीत करना कठिन लगा। फिर एक दिन मैंने यीशु को मुझसे यह कहते हुए सुना, यदि तुम केवल अपने दोस्तों के प्रति दयालु हो तो तुम आप किसी और से कैसे भिन्न हो। शालिनी जी, ये तो बहुत कमाल की बात है। जी हाँ, इसलिए मैं एक कदम पीछे हट गई और इस व्यक्ति को परमेश्वर की नज़र से देखने की कोशिश की। और मैंने देखा कि परमेश्वर मेरे खुरदुरे किनारों को चिकना करने के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं। परमेश्वर ने मुझे धैर्य, क्षमा, नम्रता, विश्वास और प्रेम सिखा रहे थे। यदि हमारे जीवन में सैंड पेपर लोग हैं तो हमें उनसे बचना नहीं चाहिए। उन्हें मसीह की नज़र से देखें और उन्हें ईश्वर के हाथ में एक उपकरण के रूप में देखें। हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि प्रभु हमें निखारने और पूर्ण बनाने के लिए उनका उपयोग कर रहे हैं। यह बात बिल्कुल सही कही आपने। आप जानते हैं कि अक्सर जब हम किसी देने वाले रिश्ते में दूसरों पर निवेश करते हैं तो हम अपने बारे में बहुत कुछ सीखते हैं। ईश्वर हमें बेहतर बनने में मदद करने के लिए हमारे जीवन में सभी प्रकार के लोगों को रखता है। यह कोई आरामदायक परिस्थिति नहीं है, लेकिन यह ऐसी परिस्थिति ज़रूर है जो हमें समझदार, मजबूत और अधिक सक्षम बनाएगी। हमें ईश्वर को इन कठिन परिस्थितियों का उपयोग करने की अनुमति देने की आवश्यकता है, ताकि वह हमें उस महिला के रूप में विकसित कर सके जिसके लिए वह हमें बुला रहा है। अच्छे गुरु एक ऐसी जगह बनाते हैं जहां विचारों का आदान प्रदान किया जा सकता है। गलतियां सीखने के अवसर बन सकती हैं और प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक लोहे का उपकरण दूसरे के बिना तेज नहीं हो सकता, और ऐसा तभी होता है जब वे एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। अपने आप छोड़ दिए जाने पर दोनों ब्लेड कुंद और काफ़ी बेकार हो जाएंगे। ईश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि हम अन्य विश्वासियों के समुदाय में रहें और सेवा करें, और वह चाहता है कि हम दूसरों के साथ प्रेमपूर्ण और बढ़ने वाले रिश्ते बनाएं। जी हाँ, इसलिए हम में से प्रत्येक के लिए जीवन में दूसरों के साथ बढ़ने वाले रिश्ते बनाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे समय होते हैं जब प्यार करने वाले दोस्तों की ओर से भी तीखी नोकझोंक होती है, कठोर बातें होती हैं, मतलबी या आलोचनात्मक बातें भी हमें लग सकती हैं। लेकिन यह जानने से निश्चित रूप से मदद मिलती है कि ये लोग परवाह करते हैं और हमें बेहतर बनाने में मदद करने में उनकी एक वास्तविक रुचि है। लोहे को तेज करने वाले लोहे के लिए भी जवाबदेही के स्तर की आवश्यकता होती है। जब हम में से अधिकांश लोग जवाबदेही शब्द सुनते हैं तो हम तुरंत असहज हो जाते हैं। अपने आप को किसी अन्य व्यक्ति के प्रति पूरी तरह से खुला, ईमानदार और कमज़ोर बनाने का विचार हमें से अधिकांश को आकर्षक नहीं लगता है। हमारे लिए अपने आराम क्षेत्र में रहना और उनके जीवन में कठिन मुद्दों और कमजोरियों का सामना करने से बचना आसान है। हम में से बहुत से लोग जवाबदेही के परिणाम स्वरूप होने वाली महत्वपूर्ण आत्मिक वृद्धि और विकास से चूक जाते हैं। आमतौर पर हम जवाबदेही के बारे में अपने पापों को दूसरों के साथ साझा करने के रूप में सोचते हैं। हालांकि यह जवाबदेही का हिस्सा है, इसमें और भी बहुत कुछ है। जवाबदेही में बोझ बांटना, ईश्वर के कार्य की गवाही और प्रार्थना शामिल है। यह आराधना और संगति का एक प्रेरणा देने वाला समय होना चाहिए जो इसमें शामिल लोगों को एक दूसरे और परमेश्वर के करीब आने में मदद करता है। जी हाँ, हमें उन लोगों के साथ घनिष्ठ संबंधों की आवश्यकता है जिन पर हम भरोसा करते हैं और उनका सम्मान करते हैं, ताकि वे हमारे जीवन के कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान कर सकें और फिर हमारे साथ उन क्षेत्रों पर ध्यान देंगे। जवाबदेही केवल बढ़ते, प्रेमपूर्ण या रचनात्मक रिश्ते में ही संभव है। कोई भी दो व्यक्ति बिल्कुल एक जैसे नहीं होते, जिसका अर्थ है कि किन्हीं भी दो मित्रों का हमारे साथ संबंध रखने का तरीका एक जैसा नहीं होगा। हम कुछ ऐसे कार्यों में मदद करने के लिए भरोसा कर सकते हैं जिन्हें पूरा करने में हमारा अन्य मित्र हमारी सहायता नहीं कर सकता।
हमारे कुछ करीबी दोस्त हैं जो हमने जो कुछ भी किया है या सोच रहे हैं उसके बारे में कभी भी आलोचनात्मक शब्द नहीं कहेंगे। यदि हम वास्तव में भाग्यशाली हैं तो हमारे पास कम से कम एक मित्र होगा जो हमारे साथ ईमानदार होगा और आवश्यक आलोचना करेगा, जो हमें खुद को बेहतर बनाने और मसीह के साथ चलने में मदद करेगा। उत्तरी कैलिफोर्निया में उगने वाले रेडवुड को लगभग 350 फीट तक पहुंचने के लिए जाना जाता है, लेकिन यह आश्चर्यजनक नहीं है। यह जड़ें हैं, वे केवल 6 से 12 फीट गहरी हैं और वे पेड़ के प्रत्येक तरफ समतल रूप से 50 से 80 फीट तक फैली हुई है। तूफानी मौसम में विशाल रेडवुड्स के ना गिरने का कारण यह है कि उनकी जड़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आसपास के अन्य पेड़ों की जड़ें वास्तव में हवा में लहराते अकेले रेडवुड को सहारा देती हैं। यह पेड़ों का झुरमुट और आसपास के रेडवुड्स की जड़ें हैं जो अलग अलग पेड़ों को सहारा देती हैं। तनाव के समय में वे दूसरों पर निर्भर रह सकते हैं। यह समुदाय के बीच ताकत की एक खूबसूरत तस्वीर है। दूसरों की मित्रता और संगति के माध्यम से जवाबदेही हमें ईश्वर के करीब ला सकती है। दूसरों के साथ साझा करने और प्रार्थना करने की यह आदत अनिवार्य रूप से हमें सिखाएगी कि हमें अपनी चिंताओं को यीशु पर कैसे डालना चाहिए, जो एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो हमें एक अटूट प्रेम के साथ पूरी तरह से प्यार करता है। परमेश्वर दयालुतापूर्वक हमें याद दिलाते हैं कि उनके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, और उस अनुस्मारक का एक बड़ा माध्यम वे भाई बहन हैं जिन्हें वह हमारे जीवन में रखता है। किसी उपकरण को मनचाहा पैनापन देने में प्राचीन दुनिया में समय लगता था, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉनिक वेट स्टोन यानी कि औजारों को तेज करने वाला एक प्रकार का पत्थर या अन्य धार तेज करने वाले उपकरण नहीं थे। शॉर्पनर यानी कि तेज करने वाला पर लोहे के अधिक औजार से लगातार सावधानी पूर्वक वार करने की आवश्यकता थी, और यह प्रक्रिया कुछ सेकंड से भी अधिक समय तक चलती थी। हम केवल एक भाषण देने से या बोलने से एक दूसरे को तेज नहीं कर सकते। हालांकि सही मौसम में बोले गए शब्द किसी अन्य व्यक्ति को बेहतर बनाने में काफ़ी मदद कर सकते हैं। इसके बजाय लोग समय के साथ, वर्षों की दोस्ती और स्थायी रिश्तों के साथ आने वाली सभी उतार चढ़ाव के माध्यम से एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं। एक सच्चा रचनात्मक मित्र समय समय पर अपनी आलोचना और निर्देश देने में वफादार रहता है, और जब उसका मित्र पहली बार उसकी सलाह पर ध्यान नहीं देता है तो वह हार नहीं मानता। यदि हमें तेज होने की आवश्यकता है तो हमें केवल मजबूत रूप मसीही मित्रों के अलावा और भी बहुत कुछ की आवश्यकता है। हमें ऐसे दोस्तों की ज़रूरत है जो हमसे अलग हों, और ऐसे दोस्त जो हमें चुनौती दें। हमें एक मित्र, एक गुरु या एक ऐसे नेता की आवश्यकता है जो अपने विश्वास में स्टील की तरह मजबूत हो, लेकिन जिसका मसीही रूप इतना अलग हो कि वह हमारे जीवन में कुछ धार प्रदान कर सके। तीतुस के अध्याय 2:3 से 5 पर आधारित मेंटरशिप पर हम अपनी श्रृंखला के अंत पर आ गए हैं। हमें आशा है कि आपको इससे आज सीखने में एक मदद मिली होगी और आप आशीषित ज़रूर हुए होंगे। हम आपसे अगले सप्ताह इसी समय दोबारा मिलेंगे, लेकिन आइए एक बार प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु यहाँ उपस्थित हर एक जन के लिए जो आपकी सेवा में आपके वचन को सुनने के लिए यहाँ बैठा हुआ है। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु इतने सुंदर वचन के लिए जो कि आज आपने हमें दिखाया है प्रभु, आज हमने सुनाया है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें समझाया है कि प्रभु हम एक दूसरे को कैसे बनाना है, एक दूसरे को कैसे बढ़ाना है। होने दें प्रभु कि हम एक ऐसे इंसान, एक ऐसा सलाहकार और एक ऐसा शख्स बन सकें प्रभु कि हम अपने साथी को, अपने पार्टनर को प्रभु, या अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनके लिए एक उदाहरण बन सकें, एक सलाहकार बन सके प्रभु, उनको बढ़ाने वाले बन सकें किसी भी रूप में प्रभु, चाहे वो एक पिता हो, बेटी हो, बेटा हो प्रभु, एक बच्चा हो, किसी भी रूप में हम उनके काम आने वाले बन सकें प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज आपने हमें इतना सुंदर वचन दिया कि हम सीख पाए हैं प्रभु कि हमें आप में किस तरह से बनना है, आप में किस तरह से बढ़ना है। उस वचन पर हमें ध्यान लगाना है प्रभु कि जो आज आपने हमें दिया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुनने वालों को, धन्यवाद करते हैं प्रभु देखने वालों का, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस पर चलने वालों का। प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने लोग इस कार्यक्रम को देखने पाए हैं प्रभु, वह आपके नाम में आगे बढ़ने वाले बन सके, आपके नाम में एक दूसरे को बनाने वाले बन सके।
धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर वचन के लिए। एक बार फिर से अपने आप को और इस प्रार्थना को और इस कार्यक्रम को प्रभु आज आपके हाथ में सौंपते हैं। आपके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते और पाते हैं, आमीन। तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा और आप आशीषित भी ज़रूर हुए होंगे। और अगर आप आशीषित हुए हैं तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमें मिस कॉल ज़रूर दीजिएगा। हम आपसे अगले सप्ताह इसी समय इसी जगह दोबारा मिलेंगे। तब तक परमेश्वर हमारे साथ रहे, आपके साथ रहे और एक दूसरे को बनाने में हमारी निरंतर मदद करते रहे। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।